Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 14th October. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली अपने टेलीग्राम पे जाना है, चैनल का नाम सर्च करना है, ज्वाइन करना है। डेली करंट अफेयर वीडियोस के PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। शुरुआत करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व। तो इसे ग्लोबली हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 13 अक्टूबर, यानी कि कल के दिन हमने इसे ग्लोबली ऑब्जर्व किया है। क्यों इसे ऑब्जर्व किया जाता है? बेसिकली टू अवेयर पीपल, टू एजुकेट पीपल अबाउट द रिस्क फैक्टर्स एंड द सपोर्टिंग those one who are bravely fighting against this disease that is breast cancer. And you know, अगर इसको अर्ली स्टेज पे पता चल जाए कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उसे हम प्रॉपरली उसका सर्वाइवल रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, उन्हें हम प्रॉपरली बचा सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो बेसिकली आपको डेट याद रखनी है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को हम वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबली टू अवेयर पीपल अबाउट दिस प्रॉब्लम, दिस डिसीज। तो ये आपने याद रखना है 13 अक्टूबर। आगे बढ़ते। Recently, India has recorded the highest T20 score ever in the history against which team? तो इतिहास हमने बना दी है, 297 स्कोर हमने किया है अगेंस्ट विच कंट्री? दिस इज बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। एंड 297 स्कोर, इसमें अगर इसमें कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो संजू सैमसंग ने अपना T20 का शतक भी स्मैश किया। इन्होंने इसमें बेसिकली 40 बॉल्स में 40 बॉल्स में अपना सेंचुरी भी इन्होंने पूरा किया। इसके साथ साथ बाकी खिलाड़ियों ने भी काफ़ी अच्छा बांग्लादेश को अच्छा खासा धोया है। तो ये हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है 297 का, ये इन द थर्ड एंड द फाइनल T20 अगेंस्ट बांग्लादेश। ये आपको याद रखना है। कैप्टन कौन है हमारे T20 के? हमारे हैं जो सूर्य कुमार यादव। अगर ODI की बात करूँ तो हमारे कैप्टन कौन है? हमारे कैप्टन है रोहित शर्मा। ओके, राइट नाउ जो हमारे हेड कोच है इंडियन टीम के वो हैं गौतम गंभीर। ICC के चेयरमैन कौन है राइट नाउ? ICC के चेयरमैन है जय शाह। BCCI के चेयरमैन कौन है राइट नाउ? रोजर बिन्नी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते। आप अगर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आपको ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐप को डाउनलोड करके आपके लिए डेली मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस मैं यहाँ करवा रहा हूँ, जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेल करवाए जाएंगे। टॉपिक वाइज सिलेबस अकॉर्डिंगली आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। जल्दी से डाउनलोड करके इसका बेनिफिट उठाएं। ए प्लेयर हु इज़ नोन एज विद द नेम द किंग ऑफ क्ले, किंग ऑफ क्ले के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो आपको बताना है कि इनका नाम क्या। हम बात करें रफाल नाडल के। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से हैं। 22 ग्रैंड स्लैम्स हैं इनके पास, 22 ग्रैंड स्लैम्स, ये आपको याद रखना है। एंड इनका जो निक नेम है, जिस नाम से ये फेमस है, किंग ऑफ क्ले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है। किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? ये हैं टेनिस के खिलाड़ी, टेनिस चैंपियन प्लेयर रफाल नाडल, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की। ये बेसिक्स आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है। ये कुछ डिटेल्स जो मैंने आपको बताई। विच टीम हैज़ वॉन द फर्स्ट एवर मेडल इन द वुमेन्स टीम कैटेगरी एट एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024? ये चैंपियनशिप चल रही है अस्ताना कजाकिस्तान में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमारी इंडियन वुमेन टीम ने इसमें एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एक मेडल लाया है। हमने जीता है जी ब्रॉन्ज मेडल। तो इसमें टीम पूछ रहा था कौन सी टीम, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए कौन सी कंट्री में हो रहा है? कजाकिस्तान अपने याद रखना है। किस टीम को हमने हराया? साउथ कोरिया को हराया इन द क्वार्टर फाइनल्स बाय 3-2 टू सिक्योर अवर मेडल दैट इज ब्रॉन्ज मेडल। तो इतना सा आपने याद रखना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। रिसेंटली P वेणुगोपाल, इनकी अभी डेथ हो गई है। ये फर्स्ट एवर ऐसे ही इन्होंने इंडिया के फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू डू द ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट इन्होंने किया है। 82 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है रिसेंटली। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि पद्म भूषण से सम्मानित इनको किस ईयर में किया गया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इनका नाम याद रखना है, इनकी रिलेटेड फील्ड याद रखनी है। इन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट कौन से ईयर में किया था वो भी आपको याद रखना है। इन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था 1994 में। 1994 अगस्त 1994 में फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया था हार्ट ट्रांसप्लांट। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। पद्म भूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द मेडिकल साइंसेज। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1998। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई वो भी ज़रूर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल होस्ट 38th नेशनल गेम्स। 38th नेशनल गेम्स कौन सी होस्ट करेगा, कौन सा स्टेट होस्ट करेगा। इससे पहले अगर मैं इससे पहले जो 37 नेशनल गेम्स हुई थी गोवा ने होस्ट की थी, वो एडिशनली आप याद रखें, एंड उसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था। अब 38th नेशनल गेम्स जो 2 साल में होती हैं एक बारी, तो कहाँ पे होने वाली हैं बेसिकली, तो ये होस्ट कौन करेगा, ये होस्ट करेगा 38th एडिशन ये करेगा उत्तराखंड, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट ईयर 2025 में इसकी शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये 37th नेशनल गेम्स के बारे में मैंने यहाँ मेंशन किया, गोवा में हुई थी। विच कंट्रीज गार्ड ऑफ ऑनर हैज़ बीन अवॉर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अक्टूबर 2024। गार्ड ऑफ ऑनर वन ऑफ द हाइस्ट अवार्ड इन दैट कंट्री, तो सम्मानित किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। किस कंट्री की बात कर रहे हैं हम, कंट्री की बात कर रहे हैं लाओस में। ओके, एशियन समिट चल रहा है फॉर द ईयर 2024, तो इस कंट्री के पास राइट नाउ चेयरमैनशिप है। चेयर घूमती है हर किसी चेयरमैनशिप चेंज होती है। राइट नाउ दिस चेयरमैन इज इन द चेयरमैनशिप इज विद दिस कंट्री। सो इस कंट्री ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ये आपको याद रखना है। हु हैज़ टेकन ओवर एज द चार्ज of chairman and managing director and chief executive officer of Indian Railway Finance Corporation। Indian Railway Finance Corporation है एक डिपार्टमेंट है इंडियन रेलवेज़ का, तो कौन बने हैं चेयरमैन एंड एमडी, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज मनोज दुबे। ठीक है, मनोज दुबे का नाम आपको याद रखना है। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड याद रखना है। हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है जी, अश्वनी वैष्णव, ये आपको याद रखना है। हमारे चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, हुई इज द करंट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, सतीश कुमार। सतीश कुमार का नाम भी याद रखना है, रेलवे मिनिस्टर का नाम याद रखना है, एंड मनोज दुबे का नाम भी आप याद रख सकते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट 5000 रन्स इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। जो ये बाइनल चैंपियनशिप होती है 2 साल में एक बारी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें क्वालिफाई करती है टीम। अभी ये जो टीम मैच चल रहे हैं बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान इन मुल्तान, तो जॉय रूट बने हैं फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड जिन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अपने 5000 रन पूरे कर लिए। ये नॉर्मल टेस्ट के साथ कंपेयर मत करना, फिर बोलोगे कि 5000 तो कितने हज़ारों बैट्समैन हैं जिनके 5000 रन हो चुके, बट दिस इज़ इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो ये बाइनल टेस्ट चैंपियनशिप होती है। तो इसमें 5000 रन पूरे करने वाले फर्स्ट खिलाड़ी बने इंग्लैंड के जॉय रूट, ये आप याद रखें। ये पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, वेयर इज़ कैमूर टाइगर रिजर्व सेटअप। कैमूर टाइगर रिजर्व सेटअप करने जा रहा है हमारे यूनियन कैबिनेट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स। सो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप याद रखें, बिहार में आपको कैमूर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। इंडिया लॉन्च स्टडी इन इंडिया कैंपेन, एक कैंपेन स्टार्ट किया हमारे इंडिया द्वारा इन यूए एजुकेशन शो। सो दिस इज़ द इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी इन इंडिया। ओके, सो स्टडी इन इंडिया कैंपेन हमने रिसेंटली लॉन्च किया है यूए में, इन द यूए एजुकेशनल शो। सिंपल सा आपने याद रखना है कौन सी कंट्री के लिए लॉन्च किया, कौन सी कंट्री में हमने लॉन्च किया ये कैंपेन, स्टडी इन इंडिया टू अट्रैक्ट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू द यूनिवर्सिटीज़ की हमारे इंडिया में आके स्टडी की जाए। ओके, तो ये आप याद रखें। सो ये हो गई जी आज की करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, इसका आंसर कमेंट करके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट इन 2024। रतन टाटा की डेथ होगी, अब न्यू चेयरमैन टाटा ट्रस्ट के किसे बनाएंगे, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। सो एज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स अवेयर, उम्मीद करूँगा सारी चीज़ें क्लियर हैं। मैं बिल्कुल चीज़ें सिंप्लीफाइड करके रख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर्ली आप अंडरस्टैंड कर पाएँ। करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे करंट अफेयर सेक्शन, क्योंकि वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए डेली करंट अफेयर 10 से 12 मिनट आपने डेली निकालने हैं। करंट अफेयर एक हैबिट बनानी है। बाकी मॉक टेस्ट से आप कोई प्रैक्टिस करते रहिए, you will surely get whatever you want in your life. Only thing what we can do is just do hard work. बाकी destiny क्या है, but from our end you have to give your 100%. Thank you guys, take care, see you soon in our next video. Bye, take care.